इस दुनिया में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है तो वो है टाइम। टाइम जो एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। कितनी अजीब बात है ना, हर किसी के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, फिर भी किसी के पास सब कुछ करने का वक्त होता है और कोई हमेशा कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। असल में कमी टाइम की नहीं, सोच की होती है। हम वक्त को बचाने की कोशिश में उसे खो देते हैं और भूल जाते हैं कि हर हफ्ते हमारे पास पूरे 168 घंटे होते हैं। इतने घंटे कि अगर समझदारी से इस्तेमाल किए जाए तो हम अपने सपनों, परिवार और खुद के लिए वक्त निकाल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉरा वेंडरकम की किताब 168 घंटे आपसे ज्यादा समय है की, जो सिखाती है कि जिंदगी में सब कुछ पाने का राज ज्यादा टाइम नहीं बल्कि सही चुनाव है। क्योंकि जब आप टाइम को समझ लेते हैं तो वही टाइम आपकी जिंदगी बदल देता है। कभी आपने महसूस किया है कि दिन बस पंख लगाकर उड़ जाते हैं? सुबह आंख खुलती है और देखते ही देखते रात हो जाती है। काम, घर, मोबाइल, सोशल मीडिया सब कुछ इतना तेज चलता है कि हमें लगता है जैसे वक्त हमारी मुट्ठी से फिसल रहा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हमारे पास सच में वक्त की कमी है? लेखिका लॉरा वेंडरकम अपनी किताब 168 घंटे आपसे ज्यादा समय है जो आप सोचते हैं के पहले चैप्टर टाइम क्रंच की मिथ में कहती हैं, ये जो हम सोचते हैं कि हमारे पास वक्त कम है, ये बस एक भ्रम है, एक मिथ है। असलियत कुछ और ही है। वो एक कहानी से शुरुआत करती हैं, थेरेसा डेटनर नाम की एक महिला की। थेरेसा के पास सब कुछ है, 6 बच्चों की मां, एक सफल कंस्ट्रक्शन कंपनी की मालकिन, और फिर भी वो दिन में सैर करती है, किताबें पढ़ती है, परिवार के साथ वक्त बिताती है। लोग उससे पूछते हैं, तुम ये सब कैसे कर लेती हो? यहां तक कि जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिली तो उन्होंने भी मजाक में पूछा, व्हेन डू यू स्लीप? लेकिन थेरेसा हंसकर जवाब देती है, मैं 7 घंटे रोज सोती हूं। अब सोचिए, एक औरत जिसके 6 बच्चे हैं, जिसकी अपनी कंपनी है और जो इतनी जिम्मेदारियां निभा रही है, वो कैसे सब कुछ मैनेज करती है? लॉरा कहती हैं, थेरेसा ने अपनी जिंदगी में एक बात समझ ली है, हर मिनट एक चुनाव है। हर मिनट आप ये तय करते हैं कि आप किस चीज को महत्व दे रहे हैं। वो अपनी जिंदगी को टाइम की कमी के चश्मे से नहीं बल्कि मेरी पसंद का चुनाव के नजरिए से देखती हैं। हम सबको लगता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान के पास हफ्ते में बराबर 168 घंटे होते हैं। 24 घंटे के दिन की जगह अगर हम अपनी जिंदगी को 168 घंटे के हफ्ते में देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग लगती है। इस हफ्ते में अगर हम 8 घंटे रोज की नींद लें तो 56 घंटे नींद में चले गए। अगर आप 50 घंटे काम करते हैं तो भी आपके पास 62 घंटे बाकी हैं, यानी ढेर सारा वक्त। फिर भी हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। असल बात यह है कि हम अपने समय का हिसाब ही नहीं रखते। लॉरा बताती हैं कि अमेरिका में अमेरिकन टाइम यूज सर्वे के मुताबिक ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि वो जितना काम करते हैं उससे कहीं ज्यादा करते हैं। लोग कहते हैं कि वो 70 घंटे काम करते हैं, जबकि असल में वो 50 घंटे के आसपास ही काम करते हैं। कई लोग कहते हैं कि वो सिर्फ 6 घंटे सोते हैं, लेकिन सर्वे बताता है कि औसतन लोग 8 घंटे सोते हैं। मतलब हम अपने समय के सबसे बड़े झूठे गवाह हैं। हम दिन रात यही कहते रहते हैं, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि हम घंटों टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या ऐसे काम करते हैं जो न तो हमें खुश करते हैं न हमारे सपनों के करीब ले जाते हैं। लॉरा कहती हैं, असल समस्या टाइम की कमी नहीं बल्कि टाइम की अनदेखी है। हम अपने 168 घंटों को सच में कभी गिनते ही नहीं। अगर हम खुद से ईमानदारी से पूछें, क्या जो मैं कर रहा हूं वो मेरी जिंदगी को बेहतर बना रहा है, तो शायद जवाब अक्सर नहीं में होगा। वो कहती हैं, हमें अपनी जिंदगी को ऐसे देखना चाहिए जैसे हमारे पास एक खाली हफ्ता हो, एक 168 घंटे का। अब सोचिए, अगर ये पूरा हफ्ता खाली है तो आप उसमें क्या क्या जोड़ेंगे? काम, नींद, परिवार, दोस्तों के साथ वक्त,
थोड़ा व्यायाम, कोई शौक, सब मिलाकर भी आपके पास कुछ घंटे बच ही जाएंगे। तो बात टाइम नहीं है कि नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं की है। लॉरा बताती हैं कि अगर आप कहें मेरे पास बच्चों के साथ समय नहीं है, तो असल में आप कहना चाहते हैं बच्चों के साथ वक्त बिताना मेरी प्राथमिकता नहीं है। क्योंकि अगर कोई चीज सच में हमारे लिए जरूरी होती है तो हम उसके लिए समय निकाल ही लेते हैं। थेरेसा डेटनर का राज भी यही है। वो कहती हैं, मैं हर मिनट को अपनी पसंद से चुनती हूं। अगर कोई चीज मुझे खुशी नहीं दे रही तो मैं उसे हटा देती हूं। और यही वजह है कि वो काम भी करती हैं, परिवार भी संभालती हैं और खुद के लिए वक्त भी निकालती हैं। लॉरा का संदेश साफ है, हम सबके पास समान 168 घंटे हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इन घंटों को अर्थपूर्ण कामों में लगाते हैं और कुछ इन्हें बिना सोचे समझे यूं ही बहा देते हैं। इसलिए अगर अगली बार आपको लगे कि आपके पास वक्त नहीं है तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये काम मेरी जिंदगी को उस दिशा में ले जा रहा है जहां मैं जाना चाहता हूं? क्योंकि सच यही है, हमारे पास वक्त कम नहीं, सोच सीमित है। और जब ये सोच बदल जाती है तो हमारे वही 168 घंटे जिंदगी बदलने की ताकत बन जाते हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसने अपने जीवन में 2 पूरी तरह अलग रास्तों पर सफलता हासिल की। उनका नाम है रोल्ड हॉफमैन। रोल्ड एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे और बचपन में उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध की भयावहता को बहुत करीब से देखा। उन्होंने अपनी मां के साथ 1 साल तक एक स्कूल के अटारी में छिपकर गुजारा ताकि नाजी सैनिकों से बच सकें। उस समय वो बाहर की दुनिया को सिर्फ दीवार में बने एक छोटे से छेद से देखते थे। वहीं से उन्होंने देखने की कला सीखी, चीजों को ध्यान से देखने, समझने और जोड़ने की आदत। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। आगे चलकर रोल्ड एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर बने और उन्होंने केमिकल रिएक्शंस के नियमों पर काम करते हुए नोबेल पुरस्कार जीता। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उम्र के साथ साथ उन्होंने अपनी एक और पहचान बनाई, एक कवि के रूप में। उन्होंने अपने अनुभवों, विज्ञान और जीवन को कविता में पिरो दिया। वो कहते हैं, मैं एक देखने वाला इंसान हूं, मुझे चीजों के बीच का संबंध देखना अच्छा लगता है। यही देखने की क्षमता, यही उनका कोर कॉम्पिटेंसी यानी उनकी मुख्य क्षमता थी। लेखिका लॉरा वेंडरकैम इसी उदाहरण से बताती हैं कि हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी क्षमताएं होती हैं जो उसे बाकियों से अलग बनाती हैं। हम सबके पास कुछ कोर कॉम्पिटेंसीज होती हैं, यानी वो काम जिन्हें हम सबसे अच्छा करते हैं और जिन्हें कोई दूसरा हमारे जितना अच्छे से नहीं कर सकता। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग अपनी इन क्षमताओं को कभी पहचान ही नहीं पाते। लॉरा कहती हैं, कंपनियां जैसे अपने कोर कॉम्पिटेंसीज पर ध्यान देती हैं, वैसे ही इंसानों को भी अपने जीवन में वही करना चाहिए। जैसे कोई कंपनी हर चीज खुद करने की कोशिश करती है तो वो बिखर जाती है, पर जब वो सिर्फ उस काम पर ध्यान देती है जिसमें वो सबसे बेहतर है तो सफलता खुद ब खुद उसके पास आती है। ठीक वैसे ही अगर हम अपनी जिंदगी में वही करें जिसमें हम सबसे अच्छे हैं तो हम अपनी 168 घंटे की जिंदगी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। लॉरा बताती हैं कि कई बार हम ये मान लेते हैं कि जो काम जरूरी है वो ही हमारा असली काम है। हम रोजाना ऐसे कामों में उलझ जाते हैं जिनसे न हमें खुशी मिलती है न कोई बड़ा मकसद। लेकिन वो कहती हैं, हर इंसान के पास एक विकल्प होता है, आप अपने समय का चुनाव खुद कर सकते हैं। अब सवाल आता है, अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को पहचाना कैसे जाए? लॉरा इसके लिए एक आसान तरीका बताती है। लिस्ट ऑफ 100 ड्रीम्स बनाइए। एक ऐसी लिस्ट जिसमें आप वो 100 चीजें लिखें जो आप जिंदगी में करना, सीखना या पाना चाहते हैं। हो सकता है कुछ चीजें छोटी हों, जैसे किसी खास जगह जाना, कोई नया खाना बनाना या कोई भाषा सीखना, और कुछ बड़ी हों, जैसे कोई बिजनेस शुरू करना या किसी बड़े मंच पर बोलना। जब आप ये लिस्ट बनाते हैं तो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगता है कि आपकी रुचियां किस दिशा में हैं, कौन से काम आपको सच्ची खुशी देते हैं, और यही वो जगह है जहां से आपकी कोर कॉम्पिटेंसी की पहचान शुरू होती है।
लेखिका कुछ उदाहरण भी देती हैं। एक महिला जैकी कैम्बोर्ड, जो पहले एक साधारण नौकरी करती थीं, उन्होंने वजन बढ़ने के बाद फिटनेस क्लास में जाना शुरू किया। वहां उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें लोगों के साथ काम करना और उन्हें प्रेरित करना बहुत पसंद है। उन्होंने ट्रेनिंग ली, खुद क्लासेस शुरू की और बाद में अपनी खुद की फिटनेस स्टूडियो खोल ली। आज वो दूसरों को फिटनेस सिखाती हैं और अपने जुनून से जीवनयापन करती हैं। उनका कोर कॉम्पिटेंसी था लोगों को मोटिवेट करना और समूह में काम करना। लॉरा बताती हैं कि अपने कोर कॉम्पिटेंसी को पहचानने का मतलब ये नहीं कि आपको बाकी काम छोड़ देने हैं। इसका मतलब है कि आप अपने अधिकतर 168 घंटे उन्हीं चीजों में लगाएं जो आपके मूल गुणों से जुड़ी हैं। बाकी काम या तो कम करें या किसी और को सौंप दें या हटा दें। वो कहती हैं, हम सबके पास सीमित समय है लेकिन असीमित संभावनाएं हैं। अगर हम उस काम पर ध्यान दें जिसमें हम वाकई बेहतर हैं, तो हम कम समय में ज्यादा हासिल कर सकते हैं। लॉरा अपने अनुभव से बताती हैं कि जब उन्होंने अपना टाइम लॉग बनाया तो उन्हें पता चला कि वो असली लेखन से ज्यादा समय ईमेल और रिसर्च में बर्बाद कर रही थीं। उन्होंने उन चीजों को कम किया और लिखने में ज्यादा समय देना शुरू किया। यही बदलाव उनके करियर को आगे ले गया। अंत में लॉरा कहती हैं, अपनी जिंदगी के हर घंटे को देखें और खुद से पूछें, क्या मैं अपना वक्त उस काम में लगा रहा हूं जो मेरी असली ताकत है? अगर नहीं, तो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को उस दिशा में मोड़िए जहां आपकी क्षमताएं चमकती हैं। क्योंकि जब हम अपने कोर कॉम्पिटेंसी पर ध्यान देते हैं, तो हम सिर्फ बेहतर काम नहीं करते, हम बेहतर इंसान बन जाते हैं। और तब हमारी 168 घंटे की जिंदगी एक ऐसी कहानी बन जाती है जिसे हम खुद गर्व से दोहरा सकते हैं। जिंदगी में हर कोई चाहता है कि उसका काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया न हो, बल्कि उसकी पहचान बने, उसकी खुशी बने। लेकिन क्या हर किसी को ऐसा काम मिलता है? क्या हर कोई अपने सही काम यानी दी राइट जॉब में होता है? लेखिका लॉरा वेंडरकैम अपनी किताब के तीसरे चैप्टर द राइट जॉब में यही बताती हैं कि काम में सच्ची खुशी और सफलता तब मिलती है जब हम वही करते हैं जो हमें अंदर से प्रेरित करता है। लॉरा इस अध्याय की शुरुआत करती है सिल्विया अर्ल की कहानी से, जो एक मशहूर मरीन बायोलॉजिस्ट यानी समुद्री वैज्ञानिक हैं। सिल्विया बचपन से ही समुद्र और उसमें रहने वाले जीवों से मोहित थीं। वो बताती हैं कि कैसे 3 साल की उम्र में जब एक बड़ी लहर ने उन्हें किनारे पर गिरा दिया, उसी दिन उन्हें समंदर से प्यार हो गया। बड़ी होकर उन्होंने अपना जीवन समुद्र की गहराइयों को समझने में लगा दिया। उन्होंने हजारों घंटे समुद्र के नीचे बिताए, वहां की वनस्पतियों, जीवों और पारिस्थितिकी का अध्ययन किया। लॉरा कहती हैं कि सिल्विया का काम सिर्फ जॉब नहीं था, वो उनके जीवन का जुनून था। वो अपने काम को खेल की तरह करती थीं, एक सच्चा अर्ज टू सबमर्ज यानी डूब जाने का उत्साह। यहीं से लॉरा समझाती हैं कि सही काम क्या होता है। वो कहती हैं, अगर आप अपने काम में डूब सकते हैं तो वही आपका सही काम है। अगर किसी काम को करते वक्त आपको वक्त का एहसास नहीं होता, तो समझिए आप फ्लो में हैं और यही फ्लो आपको संतुष्टि देता है। लॉरा बताती हैं कि आज के समय में हम सबके पास विकल्प हैं। हमारे दादा दादी के जमाने में शायद नौकरी का मतलब सिर्फ जीविका था, लेकिन आज हम ऐसा काम चुन सकते हैं जो हमें खुशी दे। लेकिन फिर भी 84% लोग अपनी ड्रीम जॉब में नहीं हैं। फिर भी ज्यादातर लोग कहते हैं कि वो ठीक ठाक खुश हैं। मतलब हमें अक्सर समझ नहीं आता कि अपने काम को सही कैसे बनाया जाए। लॉरा कहती हैं कि सही काम की परिभाषा 4 बातों पर टिकी है। पहला, वो काम जिसमें आप अपने दिल से शामिल हों। दूसरा, वो काम जो आपकी क्षमताओं को चुनौती दे। तीसरा, वो माहौल जो आपकी सोच को उड़ान दे, न कि बांध दे। और चौथा, वो संगठन या कार्य संस्कृति जो आपके विचारों की कद्र करे। वो एक दिलचस्प उदाहरण देती हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इलान क्रू बचपन से उड़ान के दीवाने थे। उन्होंने 14 साल की उम्र में खुद का हैंग ग्लाइडर बनाया और बाद में एक इंजीनियर बने। उनका कोर कॉम्पिटेंसी था उड़ान को समझना और बनाना।
उन्होंने जीवन में वही किया, विमान, पंख और वायुगतिकी के साथ प्रयोग। उनके लिए यह नौकरी नहीं, आनंद था। लॉरा कहती हैं, जब काम जुनून में बदल जाए तो वो जॉब नहीं, कॉलिंग बन जाता है। वो बताती हैं कि जब हम वो करते हैं जो हमें सच में पसंद है तो हम ज्यादा क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और खुश रहते हैं। लोग सोचते हैं कि खुश इंसान इसीलिए सफल होते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी आसान होती है, लेकिन असल में बात उल्टी है। जो लोग अपने काम से खुश होते हैं वही ज्यादा सफल होते हैं, क्योंकि वो अपने काम में दिल से मेहनत करते हैं। उन्हें हर सुबह उठने की वजह पता होती है। लॉरा इस चैप्टर में हैप्पीनेस और सक्सेस के बीच एक खास रिश्ता समझाती हैं। वो कहती हैं कि खुश लोग ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादा सोचते हैं और नई चीजें आजमाने से नहीं डरते। उनका काम सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, एक मिशन होता है। वो कितना काम करते हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि क्यों काम करते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। लॉरा एक और कहानी बताती हैं, एक स्कूल टीचर डैनी कॉफके की, जिसने पैसे के लालच में सेल्स की नौकरी ली। वो सोचता था कि ज्यादा कमाई से खुशी मिलेगी, लेकिन वो बिल्कुल नाखुश हो गया। आखिरकार उसने फिर से पढ़ाना शुरू किया और कहा, मैंने जाना अगर आप वो काम करते हैं जिसे आप पसंद करते हैं तो आपको महंगे सुखों की जरूरत ही नहीं पड़ती। लॉरा कहती हैं कि सही काम मिलना हमेशा किस्मत नहीं होता, कभी कभी हमें खुद अपना सही काम बनाना पड़ता है। अगर आपका वर्तमान काम आपको संतुष्टि नहीं देता तो उसमें बदलाव कीजिए, नई भूमिका लीजिए, नया तरीका अपनाइए या जरूरत हो तो नया रास्ता चुनिए। क्योंकि अगर आपका काम आपके सपनों की दिशा में नहीं जा रहा तो आप सिर्फ अपने 168 घंटों को व्यर्थ कर रहे हैं। वो कहती हैं, हर हफ्ते के 168 घंटे आपको अपने सपनों के करीब ले जा सकते हैं। बस जरूरी है कि आप सही दिशा में काम करें। इसलिए अपने काम से सवाल कीजिए, क्या ये सिर्फ नौकरी है या मेरा जुनून? क्या ये मुझे थका रहा है या मुझे आगे बढ़ा रहा है? अगर जवाब हां में नहीं तो शायद अब वक्त है अपने सही काम की खोज का। क्योंकि जिंदगी छोटी है, पर सही काम करने वाला हर घंटा हमेशा याद रहता है। कभी सोचा है कि हमारे दिन इतने व्यस्त क्यों लगते हैं, फिर भी जरूरी काम पूरे नहीं हो पाते? हम सबके पास 168 घंटे होते हैं, लेकिन फिर भी किसी के पास वक्त की कमी है और कोई उन्हीं घंटों में जिंदगी का पूरा आनंद ले रहा है। लेखिका लॉरा वेंडरकैम अपनी किताब के चौथे अध्याय कंट्रोलिंग योर कैलेंडर में बताती हैं कि असल फर्क वक्त की कमी में नहीं, बल्कि कैलेंडर पर कंट्रोल में है। जो इंसान अपने समय को खुद मैनेज करता है वही अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरा कर पाता है। इस अध्याय की शुरुआत लॉरा एक प्रेरक कहानी से करती है, जॉन एनर की। जॉन एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है ईस्ट मीट वेस्ट फाउंडेशन। उनकी टीम का काम वियतनाम जैसे देशों में स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट चलाना है। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि जॉन और उनकी टीम रोज शाम 5:30 ऑफिस से निकल जाते थे। फिर भी उनका काम दूसरों से कहीं ज्यादा होता था, क्योंकि उनके हर काम की एक तय समय सीमा होती थी, हर मीटिंग की एक स्पष्ट एजेंडा और सिर्फ जरूरी लोग ही उसमें शामिल होते थे। किसी मीटिंग का कोई मतलब नहीं अगर उसमें वही बातें दोहराई जाए जो पिछली बार हो चुकी हैं। लॉरा कहती हैं, हर मिनट को किसी उद्देश्य से जोड़ना सीखिए। अगर कोई मीटिंग आपके उद्देश्य में योगदान नहीं दे रही तो वो सिर्फ टाइम पास है। वो बताती हैं कि अक्सर लोग यह समझने में गलती करते हैं कि व्यस्त होना यानी उपयोगी होना, पर असल में हर वह काम जो आपके जीवन या करियर के लक्ष्यों को आगे नहीं बढ़ा रहा वह व्यर्थ है, चाहे वो कितना भी प्रोफेशनल क्यों न लगे। लॉरा आगे समझाती हैं कि सबसे पहले हमें अपने काम की प्राथमिकता तय करनी चाहिए। आपका दिन दूसरों के कैलेंडर से नहीं, आपके खुद के सपनों से तय होना चाहिए। वो कहती हैं, अगर आप अपने कैलेंडर पर नियंत्रण नहीं रखते तो कोई और रखेगा। इसलिए जरूरी है कि आप हर हफ्ते अपने लक्ष्यों के हिसाब से अपना टाइम प्लान करें। वो सुझाव देती हैं कि हर रविवार रात या सोमवार सुबह अपने पूरे हफ्ते की योजना बनाइए।
आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि आने वाले 7 दिनों में कौन से 3 से 5 बड़े काम पूरे करने हैं। फिर उन्हें घंटों के हिसाब से अपने कैलेंडर में डालिए, जैसे आप किसी मीटिंग का समय तय करते हैं। जब कोई लक्ष्य कैलेंडर पर लिखा होता है तो वो सिर्फ ख्याल नहीं बल्कि एक कमिटमेंट बन जाता है। लॉरा कहती हैं, आप जो शेड्यूल करते हैं वही सच में होता है। अगर आप सोचते हैं कि मुझे कभी टाइम मिलेगा तो जिम जाऊंगा, तो वो टाइम कभी नहीं आएगा। पर अगर आप अपने कैलेंडर में हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 7 बजे वर्कआउट का समय डाल देते हैं तो वो आपकी दिनचर्या बन जाता है। वो एक और दिलचस्प विचार रखती हैं, हर काम का हिसाब रखिए। जैसे हम पैसे का बजट बनाते हैं वैसे ही हमें समय का बजट बनाना चाहिए। किस काम में कितना समय जा रहा है इसे ट्रैक करें। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हम दिन में कितने घंटे बिना सोचे समझे ईमेल, सोशल मीडिया या मीटिंग्स में गंवा देते हैं। अगर हम इन घंटों को अपने असली लक्ष्यों के लिए लगाएं तो जिंदगी का रुख ही बदल सकता है। लॉरा एक उदाहरण देती हैं। उन्होंने एक महिला से कहा कि वो अपनी पूरी हफ्ते की गतिविधियां लिखे। महिला ने दावा किया कि उसके पास बच्चों के साथ वक्त बिताने का समय नहीं है, लेकिन जब उसने ईमानदारी से अपने टाइम लॉग को देखा तो पता चला कि वो हफ्ते में 15 घंटे टीवी देखती है। तब उसे एहसास हुआ कि समय की कमी नहीं थी, बस प्राथमिकताएं गलत थीं। लॉरा बताती हैं कि अगर आप अपने कैलेंडर को अपने हिसाब से नहीं भरेंगे तो कोई और उसे भर देगा। आपका बॉस, आपके क्लाइंट या यहां तक कि आपका मोबाइल नोटिफिकेशन। वो कहती हैं, ना कहना सीखिए। हर मीटिंग, हर कॉल, हर निमंत्रण जरूरी नहीं होता। हर हां जो आप किसी और को देते हैं वो किसी और जरूरी चीज के लिए ना होती है। वो प्रोफेशनल डिसिप्लिन की एक महत्वपूर्ण बात बताती हैं, अपने वादे खुद से निभाइए। अगर आपने तय किया है कि शाम 6 बजे तक ऑफिस छोड़ना है या रात को परिवार के साथ वक्त बिताना है तो उसे किसी भी क्लाइंट या ईमेल के लिए कुर्बान न करें, क्योंकि जीवन सिर्फ डेडलाइंस और प्रोजेक्ट्स का नाम नहीं बल्कि संतुलन का नाम है। लॉरा के अनुसार एक परफेक्ट हफ्ता वो नहीं होता जिसमें हम दिन रात काम करें, बल्कि वो होता है जहां हर काम का एक उद्देश्य हो और हर दिन के अंत में हम संतुष्ट महसूस करें। कैलेंडर को नियंत्रित करना मतलब है अपने जीवन को दिशा देना, और जब आप ऐसा करना सीख जाते हैं तो आपके 168 घंटे सिर्फ घंटों का हिसाब नहीं रहते, वो आपकी कहानी बन जाते हैं। एक ऐसी कहानी जहां हर घंटा आपके सपनों को आकार देता है और हर मिनट आपकी सफलता की ओर बढ़ता है। जिंदगी में हर किसी को कभी न कभी लगता है कि अब कुछ बड़ा करना है, अपने काम में, अपने सपनों में या अपने करियर में। लेकिन सवाल यह है कि असल में ब्रेक थ्रू यानी वो बड़ी छलांग आती कैसे है? क्या वो अचानक मिल जाती है या उसके पीछे कोई सोच समझी रणनीति होती है? लेखिका लॉरा वेंडरकैम अपनी किताब के 5वें अध्याय एनाटॉमी ऑफ अ ब्रेक थ्रू में बताती हैं कि सफलता किसी एक रात में नहीं मिलती। हर बड़ा ब्रेक थ्रू हजारों छोटे कदमों का नतीजा होता है जो हर हफ्ते, हर दिन और हर घंटे में लिए जाते हैं। इस अध्याय की शुरुआत लॉरा एक दिलचस्प उदाहरण से करती है, लिया इंग्रम नाम की एक लेखिका की कहानी से। लिया कई सालों से फ्रीलांस राइटर थीं, शादी ब्याह और एटिकेट, शिष्टाचार पर लिखती थीं। लेकिन एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि अब ये विषय उन्हें थका रहे हैं और वो कुछ नया करना चाहती हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों न लोगों को सिखाया जाए कि कम पैसों में भी अच्छी जिंदगी कैसे जी जाए। यहीं से उन्होंने शुरू किया अपना ब्लॉग सडनली फ्रुगल। उन्होंने ठान लिया कि वो रोज इस ब्लॉग पर कुछ न कुछ लिखेंगी, चाहे कितना भी समय लगे। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, उन्हें पैसे भी नहीं मिलते थे, न ही कोई बड़ी पहचान। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर दिन अपने विचार, अपने अनुभव और अपनी कहानियां लिखना जारी रखा। धीरे धीरे उनका ब्लॉग मशहूर होने लगा, अखबारों में उनके विचार छपने लगे और एक दिन बिजनेस वीक ने उनके परिवार पर एक पूरा आर्टिकल छापा, द न्यू एज ऑफ फ्रुगैलिटी। यहीं से उनका जीवन बदल गया। लिया को एक पब्लिशर ने संपर्क किया और उनकी पहली किताब सडनली फ्रुगल प्रकाशित हुई।
लॉरा कहती हैं, यह सफलता अचानक नहीं आई, बल्कि लिया ने रोज अपने सपने के लिए समय निकाला, भले ही वो कुछ ही घंटे क्यों न हो। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, ब्रेक थ्रू। कोई जादू नहीं, ये नियमित प्रयास का फल है। लॉरा बताती हैं कि ज्यादातर लोग अवसर का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जो लोग वास्तव में आगे बढ़ते हैं वो अपने अवसर खुद बनाते हैं। वो हर हफ्ते अपने 168 घंटों में से कुछ घंटे सिर्फ अपने बड़े लक्ष्य के लिए रखते हैं। लॉरा आगे समझाती हैं कि सफलता के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहली, साफ दिशा, क्लैरिटी। दूसरी, निरंतर मेहनत, कंसिस्टेंसी। और तीसरी, दूसरों से जुड़ाव, कनेक्शन। वो कहती हैं कि बिना स्पष्ट दिशा के मेहनत बेकार जाती है। लोग हर दिन काम तो बहुत करते हैं, लेकिन वो काम उनके असली लक्ष्य से जुड़ा नहीं होता। इसलिए सबसे पहले ये तय करना जरूरी है कि आप किस चीज में ब्रेक थ्रू चाहते हैं। फिर उस दिशा में छोटे छोटे कदम रोज बढ़ाइए। अगर आप लेखक हैं तो रोज लिखिए, चाहे 200 शब्द ही क्यों ना हो। अगर आप संगीतकार हैं तो रोज थोड़ा अभ्यास कीजिए, क्योंकि जब ये छोटी आदतें जुड़ती जाती हैं तो एक दिन वो बड़ा परिणाम देती हैं। लॉरा कहती हैं कि हर सफल इंसान के पीछे लंबा खेल होता है। कोई भी बड़ा बदलाव एक हफ्ते में नहीं आता, लेकिन अगर आप हर हफ्ते अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा समय दें तो साल के अंत तक आप खुद को बदलता हुआ पाएंगे। वो कहती हैं, हर दिन थोड़ा करना कभी कुछ न करने से बेहतर है। वो एक और महत्वपूर्ण बात बताती हैं, नेटवर्किंग और रिश्तों की ताकत। कई बार बड़ा मौका किसी अजनबी की एक ईमेल, एक मीटिंग या एक सुझाव से आता है। लिया इंग्रम का भी ब्रेक थ्रू हेल्प ए रिपोर्टर आउट नाम की एक वेबसाइट से शुरू हुआ था, जहां उन्होंने एक रिपोर्टर की क्वेरी का जवाब दिया और वहीं से उनकी कहानी छपी। इसलिए लॉरा कहती हैं, दूसरों से जुड़िए, अपने विचार साझा कीजिए और नए लोगों से मिलने में हिचकिचाइए मत, क्योंकि कभी कभी आपका अगला बड़ा मौका किसी दूसरे इंसान के पास होता है। लॉरा यह भी बताती हैं कि ब्रेक थ्रू पाने के लिए ना कहना सीखना जरूरी है। हर काम जरूरी नहीं होता। अगर आप हर चीज को हां कहते रहेंगे तो आपका वक्त बिखर जाएगा और आप अपने असली सपने से दूर चले जाएंगे। इसलिए अपना वक्त बचाइए और उसे उन कामों में लगाइए जो आपकी असली पहचान बनाए। वो कहती हैं कि हर बड़ा सपना पहले बहुत छोटा होता है। शुरुआत में वो सिर्फ एक आइडिया लगता है, लेकिन जब आप उसे निरंतर मेहनत और सही दिशा देते हैं तो वो ब्रेक थ्रू में बदल जाता है। सफल लोग वो नहीं हैं जिन्हें मौके मिले, बल्कि वो हैं जिन्होंने अपने छोटे छोटे 168 घंटों से बड़ी कहानी बनाई। अंत में लॉरा कहती हैं, अगर आप हर हफ्ते अपने बड़े सपने पर थोड़ा भी काम करेंगे तो एक दिन वो सपना आपका सच बन जाएगा। ब्रेक थ्रू किसी एक पल का नाम नहीं, वो हजारों घंटों की समझ, मेहनत और विश्वास का परिणाम है। और जब आप अपने समय पर नियंत्रण पा लेते हैं तो आपकी जिंदगी खुद एक ब्रेक थ्रू बन जाती है। घर एक ऐसा शब्द जो सुनते ही सुकून का एहसास दिलाता है, लेकिन आज के दौर में घर चलाना पहले जितना आसान नहीं रहा। करियर, बच्चों, रिश्तों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना हर किसी के लिए चुनौती बन चुका है। लेखिका लॉरा वेंडरकैम अपनी किताब के 6ठे अध्याय द न्यू होम इकोनॉमिक्स में बताती हैं कि आधुनिक जिंदगी में घर को संभालने का मतलब बदल चुका है। अब ये केवल खाना बनाने, सफाई करने या बच्चों की देखभाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक रणनीति बन चुका है जहां हमें अपने समय, ऊर्जा और प्राथमिकताओं को समझदारी से मैनेज करना सीखना होता है। लॉरा शुरुआत में एक दिलचस्प बात कहती हैं, हम सब सोचते हैं कि घर चलाना सिर्फ औरतों का काम है या सिर्फ वीकेंड का काम है, लेकिन असल में घर चलाना भी एक टीम प्रोजेक्ट है। वो कहती हैं कि अब घर की जिम्मेदारियां बदल गई हैं, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं भी बाहर काम करती हैं और ज्यादातर पुरुष भी घर की देखभाल में हिस्सा लेते हैं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति, ज्यादातर मामलों में महिला, ज्यादा जिम्मेदारियां उठाती है और वहीं से असंतुलन शुरू होता है। लॉरा बताती हैं कि अगर घर में हर व्यक्ति अपने 168 घंटों को
सही तरह से उपयोग करे तो घर चलाना एक बोझ नहीं बल्कि खुशहाल अनुभव बन सकता है। वो कहती हैं, घर को एक कंपनी की तरह चलाइए। हर हफ्ते तय कीजिए कि कौन कौन से काम जरूरी हैं, कौन से काम किसी और को सौंपे जा सकते हैं और किन चीजों को टाला जा सकता है। हर चीज खुद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर रोज 3 घंटे सफाई में लगाते हैं लेकिन आपके लिए वो थकाने वाला काम है तो बेहतर है उसे किसी मददगार को सौंप दीजिए और उस वक्त को अपने परिवार या खुद के लिए इस्तेमाल कीजिए। वो कहती हैं कि घर में परफेक्शन का जुनून बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद करता है। कई लोग सोचते हैं कि हर कोना चमकना चाहिए, हर कपड़ा प्रेस होना चाहिए, हर डिनर टेबल पर खास डिश होनी चाहिए, लेकिन ये सब जरूरी नहीं। असल मायने रखता है कि घर में संतुलन और शांति हो। अगर आप हर चीज में परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे तो आप सिर्फ थकेंगे और जीवन का आनंद खो देंगे। लॉरा बताती हैं कि नया होम इकोनॉमिक्स का मतलब है अपने घर को एक ऐसे सिस्टम में बदलना जहां हर व्यक्ति योगदान दे, जहां हर घंटा मायने रखे और जहां हर काम का उद्देश्य हो। वो उदाहरण देती हैं, एक परिवार जिसमें पति पत्नी दोनों फुल टाइम काम करते थे और उनके 2 छोटे बच्चे थे। शुरुआत में दोनों को लगता था कि घर और बच्चों की देखभाल के लिए पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन उन्होंने एक छोटा बदलाव किया। उन्होंने अपनी शामों की प्राथमिकता तय की। अब हर रात घर पर साथ में डिनर करते, टीवी बंद रखते और बच्चों के साथ 1 घंटा सिर्फ खेलते। उन्होंने हफ्ते में 2 दिन डिनर बाहर से ऑर्डर करना शुरू किया ताकि कुकिंग और सफाई में कम समय जाए, और हफ्ते में 1 दिन कपड़ों की धुलाई का काम एक सर्विस को सौंप दिया। परिणाम यह हुआ कि उनका घर अब भी चलता रहा, लेकिन अब वो घर के मैनेजर बन गए थे, नौकर नहीं। लॉरा कहती हैं, अगर आप अपने घर के हर घंटे का मूल्य समझेंगे तो आप उसे बेहतर ढंग से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। अगर आप घर के कामों में इतना समय खर्च कर रहे हैं कि अपने सपनों या रिश्तों के लिए समय नहीं बचता, तो आपको अपनी प्राथमिकताओं को फिर से देखना चाहिए। वो एक और दिलचस्प बात समझाती हैं, हर इंसान को सोचना चाहिए कि उसके घर के लिए क्वालिटी टाइम का मतलब क्या है। किसी के लिए बच्चों के साथ खेलना, किसी के लिए साथ में खाना पकाना और किसी के लिए बस शांत बैठकर बातें करना, यही असली घर का अर्थ है। अगर आप इन लम्हों को समय पर महत्व देंगे तो आपका घर सिर्फ एक जगह नहीं रहेगा बल्कि ऊर्जा और प्यार का स्रोत बन जाएगा। लॉरा इस अध्याय में टाइम ट्रेडिंग का विचार भी देती है। अगर कोई काम आपको पसंद नहीं है और वो आपके दिन के कई घंटे खा रहा है तो बेहतर है उस काम को पैसे देकर किसी और से करवाया जाए और वो वक्त उस चीज में लगाया जाए जो आपको खुशी दे। वो कहती हैं, कई बार हम पैसे बचाने के चक्कर में वो चीजें खो देते हैं जो असल में अमूल्य होती हैं, हमारा समय और सुकून। अंत में लॉरा कहती हैं कि घर वो जगह नहीं जहां सब कुछ परफेक्ट हो, बल्कि वो जगह है जहां लोग खुश हों, जुड़ाव महसूस करें और खुद को सुरक्षित समझें। नया होम इकोनॉमिक्स यही सिखाता है कि अगर आप अपने 168 घंटों को समझदारी से बांट लें तो घर का हर कोना सिर्फ सजा हुआ नहीं बल्कि खुशियों से भरा हुआ बन सकता है, क्योंकि अंत में घर वो जगह है जहां दिन खत्म नहीं होता बल्कि जहां जिंदगी हर दिन फिर से शुरू होती है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर मैं सब कुछ खुद कर लूं तो पैसे भी बचेंगे और काम भी सही होगा, लेकिन हकीकत यह है कि हर चीज खुद करने की कोशिश में हम अपना सबसे कीमती संसाधन समय बर्बाद कर देते हैं। लेखिका लॉरा वेंडरकैम अपनी किताब के 7वें अध्याय डोंट डू योर ओन लॉन्ड्री में यही समझाती हैं कि जिंदगी में हर काम खुद करने की जरूरत नहीं होती। कई काम ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों को सौंपकर हम अपने 168 घंटों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। लॉरा इस अध्याय की शुरुआत बहुत सीधी बात से करती है। अगर आप हर चीज खुद करना चाहेंगे तो आपके पास किसी भी जरूरी काम के लिए समय नहीं बचेगा। वो कहती हैं कि ज्यादातर लोग समय नहीं बल्कि नियंत्रण खोने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने किसी और को कपड़े धोने, घर साफ करने या बच्चों की देखभाल के लिए रखा तो वो अच्छे इंसान नहीं कहलाएंगे।
लेकिन असल में समझदारी ये नहीं कि आप सब कुछ खुद करें, बल्कि ये है कि आप वो करें जो आपकी जिंदगी में असली फर्क लाए। लॉरा एक कहानी बताती हैं जेनिफर ग्रिफिन की, जो वॉशिंगटन डीसी में न्यूज रिपोर्टर थीं। उनके 2 छोटे बच्चे थे और वो हर दिन काम, बच्चों और घर के बीच दौड़ती रहती थीं। उन्हें लगता था कि वो सुपर वुमन बन जाएंगी अगर सब कुछ खुद करेंगी। लेकिन कुछ महीनों बाद वो थक गईं, उनका तनाव बढ़ गया और उन्हें एहसास हुआ कि वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताने की बजाय ज्यादातर समय कपड़े धोने और घर संभालने में बिता रही थीं। तब उन्होंने फैसला लिया कि वो कुछ काम आउटसोर्स करेंगी। उन्होंने हफ्ते में 2 बार किसी को सफाई के लिए रखा और कपड़े धोने का काम लॉन्ड्री सर्विस को सौंप दिया। नतीजा ये हुआ कि अब उनके पास बच्चों के साथ खेलने, पति के साथ समय बिताने और खुद के लिए सांस लेने का वक्त था। उनकी जिंदगी संतुलित हो गई और वो पहले से कहीं ज्यादा खुश महसूस करने लगी। लॉरा कहती हैं, समय पैसे से ज्यादा कीमती है। अगर कोई ऐसा काम है जो आपका वक्त खा रहा है और जिसमें आपका कोई खास मूल्य नहीं बन रहा, तो वो काम किसी और से करवाना बेहतर है। जैसे कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, घर की सफाई या ग्रोसरी की डिलीवरी। इन कामों को किसी और को देकर आप वो समय अपने बच्चों, करियर या खुद के विकास में लगा सकते हैं। वो एक दिलचस्प गणना बताती हैं, अगर आप हफ्ते में 3 घंटे लॉन्ड्री में लगाते हैं और किसी सर्विस को वो काम 500 रुपये में सौंप सकते हैं, तो असल में आप अपने 3 घंटे 500 रुपये में बेच रहे हैं। अब सोचिए, क्या आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपके सपनों का मूल्य सिर्फ 500 रुपये है? अगर आप वही समय किसी प्रोजेक्ट, अपने बिजनेस या अपने परिवार के साथ लगाएं, तो उसका मूल्य कई गुना ज्यादा हो सकता है। लॉरा यह भी कहती हैं कि काम सौंपना आलस नहीं है, ये एक समझदारी भरा फैसला है। हर इंसान के पास अपनी कोर कॉम्पिटेंसी होती है, कुछ ऐसा जो वो सबसे अच्छा करता है। अगर आप अपनी ऊर्जा उन्हीं कामों में लगाएंगे जो आपकी ताकत है, तो आपका विकास तेजी से होगा। बाकी के काम जिनसे आपकी उत्पादकता घटती है, वो दूसरों को सौंपना ही समझदारी है। वो बताती हैं कि कई बार लोग ये सोचकर काम खुद करते रहते हैं कि किसी को सिखाना या समझाना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक बार अगर आप किसी को ठीक से काम सौंपना सीख लें, तो आगे चलकर वही आपका समय बचाता है। कई बार थोड़ी सी शुरुआती मेहनत बाद में घंटों की राहत बन जाती है। लॉरा यह भी समझाती हैं कि काम बांटने से परिवार के अंदर संतुलन भी आता है। अगर पति पत्नी दोनों काम करते हैं, तो घर की जिम्मेदारियां भी बराबर बांटनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति पूरा घर संभाल रहा है और दूसरा सिर्फ बाहर का काम कर रहा है, तो धीरे धीरे रिश्ते में असंतुलन आ जाता है। घर में हर किसी को मिलकर यह तय करना चाहिए कि कौन सा काम किसे करना है और कौन से काम बाहर से करवाए जा सकते हैं। लॉरा कहती हैं कि कई बार हमें लगता है कि मदद मांगना कमजोरी है, लेकिन असल में ये आपकी ताकत है, क्योंकि आप समझते हैं कि आपका समय मूल्यवान है। वो कहती हैं, हर बार जब आप किसी दूसरे से मदद लेते हैं, तो आप अपने सपनों के और करीब पहुंचते हैं। अंत में लॉरा का संदेश बहुत सीधा है। आपके पास 168 घंटे हैं और अगर उनमें से बहुत सारे घंटे छोटे छोटे कामों में चले जा रहे हैं, तो जिंदगी का बड़ा मकसद कहीं खो जाएगा। कभी कभी हमें कम करने की बजाय सही चीजें करने की जरूरत होती है। तो अगर कपड़े धोने, घर साफ करने या डिनर पकाने में आपका वक्त और ऊर्जा जा रही है, तो सोचिए, क्या ये सच में वही है जो आपकी जिंदगी में मूल्य जोड़ रहा है? क्योंकि अंत में जिंदगी का लक्ष्य सब कुछ खुद करना नहीं, बल्कि उन चीजों पर समय लगाना है जो हमें खुशी, सफलता और संतुलन देती हैं। हर किसी का सपना होता है कि उसकी जिंदगी पूरी लगे, ऐसी जिंदगी जिसमें काम भी हो, परिवार भी, रिश्ते भी और खुद के लिए भी वक्त हो। लेकिन असल में हम में से ज्यादातर लोग ये महसूस करते हैं कि या तो काम संभल नहीं रहा या फिर निजी जिंदगी पीछे छूट रही है। लेखिका लॉरा वेंडरकैम अपनी किताब 168 घंटे आप हैव मोर टाइम देन यू थिंक के 8वें अध्याय अ फुल लाइफ में बताती हैं कि एक फुल लाइफ का मतलब सब कुछ करना नहीं है,
बल्कि सही चीजों को चुनकर अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से जीना है। लॉरा शुरुआत में कहती हैं कि ज्यादातर लोग अपने दिन ऐसे बिताते हैं जैसे वो किसी दौड़ में हैं। सुबह उठते ही भाग दौड़, काम, ट्रैफिक, मीटिंग्स, फोन, ईमेल्स और फिर थक कर सो जाना। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि हम कितने व्यस्त हैं, बल्कि ये है कि हम अपनी व्यस्तता में क्या हासिल कर रहे हैं। क्या हम उस जीवन की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी हमने चाह की थी, या बस एक ऑटोमेटिक रूटीन में फंसे हुए हैं। लॉरा कहती हैं कि एक फुल लाइफ का अर्थ है वो जीवन जिसमें हर पहलू का संतुलन हो। ऐसा नहीं कि हर दिन परफेक्ट हो, बल्कि ऐसा कि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको महसूस हो कि आपके घंटे, दिन और हफ्ते मकसद भरे थे। वो एक महिला शेली वुड की कहानी बताती हैं। शेली एक बड़ी कंपनी में काम करती थीं, साथ ही उनके 3 छोटे बच्चे थे। वो सोचती थीं कि उनके पास कभी अपने लिए वक्त नहीं होता, लेकिन लॉरा ने उनसे कहा कि वो 1 हफ्ते का टाइम लॉग बनाएं, यानी हर घंटे वो क्या करती हैं उसे नोट करें। जब उन्होंने वो किया तो हैरानी हुई कि उनके पास हफ्ते में 20 घंटे ऐसे थे जिनका कोई स्पष्ट इस्तेमाल नहीं था। कभी टीवी, कभी इंटरनेट, कभी बस यूं ही बातें। शेली को एहसास हुआ कि अगर वो इन घंटों को समझदारी से इस्तेमाल करें तो उनके पास अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए काफी वक्त हो सकता है। यही लॉरा का मूल विचार है। हम सबके पास फुल लाइफ जीने के लिए पर्याप्त समय है, बस हमें अपने 168 घंटों को सही दिशा में लगाना सीखना है। वो कहती हैं कि एक संपूर्ण जीवन के 3 प्रमुख हिस्से हैं: काम, रिश्ते और खुद का विकास। अगर इनमें से कोई एक हिस्सा बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाए तो संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन अगर हम तीनों को जगह दें तो जिंदगी का हर हिस्सा जुड़ने लगता है। लॉरा बताती हैं कि कई लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, लेकिन असल में बैलेंस का मतलब बराबरी नहीं, बल्कि लचीलापन है। कुछ हफ्तों में आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, कुछ हफ्तों में आप परिवार या अपने शौक को समय दे पाएंगे, और यही असली संतुलन है। वो उदाहरण देती हैं, एक डॉक्टर जो अपने पेशे से बहुत जुड़ी थीं, लेकिन साथ ही उन्होंने तय किया कि वो हर रात अपने बच्चों के साथ खाना खाएंगी। वो कभी कभी देर रात तक काम करती, लेकिन उस 1 घंटे को हमेशा प्राथमिकता देती। लॉरा कहती हैं, फुल लाइफ का मतलब है कि आप उन चीजों को जगह दें जो आपके दिल के करीब हैं, चाहे बाकी दुनिया कुछ भी कहे। इस अध्याय में लॉरा एक बहुत अहम विचार साझा करती है। खुशी समय की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि उद्देश्य की मौजूदगी से आती है। मतलब, जब हम वो करते हैं जो हमें अर्थ देता है, तो चाहे हम कितने भी व्यस्त हों, हम खुद को संतुष्ट महसूस करते हैं। वो एक सर्वे का जिक्र करती है जिसमें लोगों से पूछा गया कि कौन से पल उन्हें सबसे ज्यादा खुशी देते हैं। ज्यादातर ने कहा जब वो परिवार के साथ समय बिताते हैं, कुछ नया सीखते हैं या किसी को मदद करते हैं। यानी असली फुल लाइफ इन्हीं छोटे छोटे पलों में छिपी है। लॉरा कहती हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी को और संतुलित बनाना चाहते हैं तो हर हफ्ते थोड़ा वक्त 3 चीजों में जरूर दीजिए। पहली, कोई सीखने वाली चीज, चाहे किताब पढ़ना हो या नई स्किल सीखना। दूसरी, संबंधों को मजबूत करना, परिवार, दोस्तों या अपने साथी के साथ समय बिताना। तीसरी, सेवा या योगदान, किसी की मदद करना या समाज में कुछ अच्छा करना। जब ये तीनों हिस्से आपकी दिनचर्या में शामिल होते हैं, तब आपकी जिंदगी अपने आप पूर्ण महसूस होती है। लॉरा ये भी बताती हैं कि फुल लाइफ का मतलब ये नहीं कि हर दिन आपके कंट्रोल में होगा। कई बार चीजें बिगड़ेंगी, कुछ प्लान्स काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपकी दिशा सही है तो आप फिर भी आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि संतुलन का मतलब परफेक्शन नहीं, बल्कि जागरूकता है। ये समझ कि आप हर दिन अपने जीवन को अर्थ दे रहे हैं। अंत में लॉरा कहती हैं, फुल लाइफ वही है जिसमें आप अपनी पसंद की चीजें करते हैं, अपने प्रिय लोगों के साथ रहते हैं और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं। हमारे पास सबके लिए पर्याप्त समय है, बस हमें उसे सही चीजों में लगाना सीखना होगा। क्योंकि जिंदगी तभी पूरी लगती है जब हर दिन बीतने के बाद हम कह सकें,
आज का दिन मायने रखता था। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ हो, एक सफल करियर, प्यार भरा परिवार, अच्छे रिश्ते और खुद के लिए भी समय। लेकिन सवाल यह है कि क्या सब कुछ पाना वाकई मुमकिन है? लेखिका लॉरा वेंडरकैम अपनी किताब के आखिरी अध्याय द हार्ड वर्क ऑफ हैविंग इट ऑल में बताती हैं कि हां, आप सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, समझदारी से फैसले लेने पड़ते हैं और सबसे जरूरी, अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं को सही तरह से समझना पड़ता है। लॉरा शुरुआत में कहती हैं कि हैविंग इट ऑल सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन असलियत यह है कि जो लोग अपनी जिंदगी में हर पहलू को संतुलित रखते हैं, वो किसी जादू से नहीं करते। वो अपने समय पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। वो जानते हैं कि उनके 168 घंटे कहां जा रहे हैं और वो हर पल को अपने उद्देश्यों से जोड़कर जीते हैं। वो एक महिला हीदर एलन की कहानी साझा करती हैं। हीदर 3 बच्चों की मां थी और एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की भूमिका निभाती थी। पहले वो सोचती थी कि काम और परिवार दोनों को संभालना असंभव है, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपनी दिनचर्या बदलनी शुरू की। उन्होंने तय किया कि सुबह के शुरुआती घंटे सिर्फ अपने और परिवार के लिए होंगे। ऑफिस में वो सिर्फ जरूरी मीटिंग्स में हिस्सा लेंगी और बाकी कामों को सौंप देंगी या हफ्ते के खास समय में करेंगी। शुरुआत में मुश्किल लगी, लेकिन धीरे धीरे उनकी जिंदगी संतुलित होने लगी। वो ऑफिस में भी बेहतर प्रदर्शन करने लगीं और घर में भी अपने बच्चों के साथ समय बिता पाईं। लॉरा कहती हैं, हीदर ने अपने 168 घंटों को अपने मूल्यों के अनुसार गढ़ा और यही हैविंग इट ऑल का असली राज है। लॉरा बताती हैं कि सब कुछ पाने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ एक साथ करेंगे, बल्कि इसका अर्थ है आप उन चीजों को चुनें जो आपके लिए मायने रखती हैं और बाकी चीजों को छोड़ना सीखें। हर चीज के पीछे भागने की बजाय सही चीजों में समय लगाइए। अगर आपके जीवन का हर घंटा आपके सपनों और रिश्तों से जुड़ा है, तो वही आपकी पूर्णता है। वो कहती हैं कि कई लोग हैविंग इट ऑल को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि ये विलासिता है, बहुत पैसा, बड़ी नौकरी, बड़ा घर, लेकिन असल में ये एक जीवन की गुणवत्ता का नाम है। आप चाहे छोटे शहर में रहें या बड़े ऑफिस में काम करें, अगर आपके जीवन में अर्थ, खुशी और उद्देश्य है, तो आपने सब कुछ पा लिया है। लॉरा इस अध्याय में मिथ ऑफ परफेक्शन को भी तोड़ती हैं। वो कहती हैं, परफेक्ट लाइफ जैसी कोई चीज नहीं होती। हर सफल व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, कभी थकान, कभी असंतुलन, कभी निराशा भी होती है। लेकिन फर्क ये है कि वो लोग रुकते नहीं, वो फिर से अपने लक्ष्यों की तरफ लौट आते हैं। वो जानते हैं कि जिंदगी में सब कुछ पाने का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, कभी टेढ़ा, कभी धीमा, पर हमेशा आगे बढ़ने वाला होता है। वो कहती हैं कि हमें अपने दिमाग से ये धारणा मिटानी होगी कि व्यस्त रहना ही सफलता है। अक्सर लोग इतने कामों में उलझ जाते हैं कि खुद के लिए वक्त ही नहीं बचता। लेकिन अगर आप हर चीज खुद करने की कोशिश करेंगे तो थक जाएंगे। इसलिए लॉरा 2 बातें सिखाती हैं। पहली, जो काम आपके मूल लक्ष्यों से जुड़ा नहीं, उसे हटाइए या किसी और को दीजिए। दूसरी, हर हफ्ते कुछ समय सिर्फ उन चीजों के लिए रखिए जो आपको सच्ची खुशी देती हैं। वो चाहे परिवार के साथ टहलना हो, कोई किताब पढ़ना हो या बस कुछ देर शांत बैठना, यही वो पल हैं जो जिंदगी को पूरा बनाते हैं। लॉरा ये भी कहती हैं कि हैविंग इट ऑल का मतलब है अपनी जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाना, लेकिन अपने सपनों को भी न छोड़ना। वो उदाहरण देती हैं, एक महिला जो 1 साल की छुट्टी लेकर अपनी बेटी की परवरिश पर ध्यान देना चाहती थी। कई लोगों ने कहा कि वो अपने करियर को रोक रही है, लेकिन उसने कहा, मेरा करियर हमेशा रहेगा, ये पल नहीं। लॉरा कहती हैं, यही असली आजादी है, जब आप अपने फैसले दूसरों की सोच पर नहीं, बल्कि अपने मूल्यों पर लेते हैं। इस अध्याय में लॉरा बार बार कहती हैं कि सब कुछ पाने का रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए आत्मानुशासन, योजना और ईमानदारी चाहिए। आपको ये तय करना होगा कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, किसे हां कहना है और किसे ना। आपको हर हफ्ते
अपने 168 घंटों का पुनर्मूल्यांकन